छात्रों, आज हम कक्षा 7 संस्कृत की पाठ्य पुस्तक रुचिरा भाग द्वितीय के चतुर्दशः पाठ अनारिकायाः जिज्ञासा का अध्ययन करेंगे। अनारिकायाः, अनारिका की जिज्ञासा यानी जानने की इच्छा। अनारिका की जानने की इच्छा। प्रस्तुत पाठ में अनारिका नामक एक बालिका की कहानी हम पढ़ेंगे। अनारिका के मन में एक न एक प्रश्न निरंतर चलता रहता है। बहुत ही जिज्ञासु बालिका है। हर समय कोई ना कोई प्रश्न उसके मन में रहता है। तो यह पाठ पढ़ते हैं। बालिकायाः अनारिकायाः मनसि सर्वदा महती जिज्ञासा भवति। बालिका अनारिका के मन में हमेशा महती जिज्ञासा भवति, बड़ी जिज्ञासा होती है। बालिका अनारिका के मन में हमेशा बहुत बड़ी जानने की इच्छा होती है। अतः सा बहून् प्रश्नान् पृच्छति, इसलिए वह बहुत सारे प्रश्न पूछती है। तस्याः प्रश्नै, उसके प्रश्नों से सर्वेषां बुद्धि चक्रवत् भ्रमति, सबकी बुद्धि पहिए के समान घूम जाती है। उसके प्रश्नों से सबकी बुद्धि पहिए के समान घूम जाती है, चकरा जाती है। प्रातः उत्थाय सा अन्वभवत् यत् तस्याः मनः प्रसन्नं नास्ति। प्रातः उत्थाय, सुबह उठकर, सा अन्वभवत्, उसने अनुभव किया, अनारिका ने अनुभव किया कि तस्याः मनः, उसका मन, प्रसन्नम नास्ति, खुश नहीं है, प्रसन्न नहीं है। सुबह उठकर उसने अनुभव किया कि उसका मन प्रसन्न नहीं है। मनोविनोदाय, मन बहलाने के लिए, अपने मनोरंजन के लिए, सा भ्रमितुम, वह घूमने के लिए, गृहात् बहिः अगच्छत्, घर से बाहर चली गई। अपने मनोविनोद के लिए, अपना मन बहलाने के लिए वह घूमने के लिए घर से बाहर चली गई। भ्रमण काले सा अपश्यत्, घूमने के समय उसने देखा यत् कि मार्गाः सुसज्जिताः सन्ति, मार्ग रास्ते बहुत सुंदर सजे हुए हैं। सा चिंतयति, वह सोचती है, किमर्थम इयं सज्जा, यह सजावट किस लिए, किमर्थम, किस लिए, यह सजावट, यह सुंदरता किस लिए। सा स्मरत यत्, उसे स्मरण हुआ कि, उसे याद आया कि अद्य तो मंत्री आगमिष्यति, आज तो मंत्री आ रहे हैं। स अत्र किमर्थम आगमिष्यति, वह यहां किस लिए आ रहे हैं। इति विषये तस्याः जिज्ञासा प्रारब्धा, इस विषय में उसकी जिज्ञासा प्रारंभ हो गई। वह यहां किस लिए आ रहे हैं, इस विषय में उसकी जानने की इच्छा शुरू हो गई, प्रारंभ हो गई। गृहम आगत्य सा पितरम अपृच्छत्, घर आकर उसने पिता से पूछा, पितः मंत्री किमर्थम आगच्छति, हे पिताजी, मंत्री किस लिए आ रहे हैं। पिता अवदत्, पिता बोले, पुत्री, नद्याः उपरि नवीनः सेतुः निर्मितः। हे पुत्री, हे बेटी, नदी के ऊपर, नद्याः उपरि, नदी के ऊपर, नवीनः सेतुः निर्मितः, नया सेतु, सेतु यानी पुल, नया पुल बना है, नए सेतु का निर्माण हुआ है। तस्य उद्घाटनार्थम, उसके उद्घाटन के लिए, मंत्री आगच्छति, मंत्री महोदय आ रहे हैं। अनारिका पुनः अपृच्छत्, अनारिका ने फिर पूछा, अनारिका ने फिर से पूछा, पितः किम मंत्री सेतोः निर्माणम् अकरोत्, हे पिताजी, क्या
मंत्री ने सेतु का निर्माण किया था? हे पिताजी, क्या मंत्री ने पुल का निर्माण किया था, पुल बनाया था? पिता कथयत, पिता ने कहा, नहीं पुत्री, नहीं नहीं बेटी, सेतोः निर्माणम कर्म कराह अकुर्वन्। सेतु का निर्माण कर्म कराह यानी श्रमिकों के द्वारा अकुर्वन् किया गया। नहीं पुत्री, पुल का निर्माण या सेतु का निर्माण श्रमिकों ने किया था। पुनः अनारिकायाः पिता अकथयत, फिर से अनारिका के पिता ने कहा, नहीं पुत्री, नहीं बेटी, सेतोः निर्माणम कर्म कराह अकुर्वन्। पुल का निर्माण कर्म कराह श्रमिकों के द्वारा किया गया। पुनः अनारिकायाः प्रश्न आसीत्, फिर अनारिका का प्रश्न था, यदि कर्म कराह सेतो निर्माणम अकुर्वन्, यदि श्रमिकों ने पुल बनाने का काम किया, सेतु निर्माण किया, तदा मंत्री किमर्थम आगच्छति, तब मंत्री किस लिए आ रहे हैं? पिता अवदत्, पिता बोले, यतो ही स अस्माकं देशस्य मंत्री, क्योंकि वास्तव में वह हमारे देश के मंत्री हैं। पितः सेतो निर्माणाय प्रस्तराणि कुतः आयान्ति। हे पिताजी, सेतु का निर्माण करने के लिए, पुल का निर्माण करने के लिए, पुल बनाने के लिए प्रस्तराणि पत्थर कुतः आयान्ति, कहां से आते हैं? हे पिताजी, पुल का निर्माण करने के लिए पत्थर कहां से आते हैं? पुल बनाने के लिए पत्थर कहां से आते हैं? किम तानि मंत्री ददाति, क्या वे मंत्री देते हैं? विरक्त भावेन पिता उत्तरत, विरक्त भाव से, बिना इच्छा वाले भाव से, उदासीन भाव से पिता ने उत्तर दिया। पिता ने जवाब दिया अनारिके, प्रस्तराणि जनाः पर्वतेभ्यः आनयन्ति। हे अनारिका, पत्थर लोग पहाड़ों से लाते हैं, लेकर आते हैं। लोग पत्थर पहाड़ों से लेकर आते हैं। पितः तर्हि किम एतदर्थम मंत्री धनम ददाति। पिताजी, तो क्या इसके लिए मंत्री धन देते हैं? तस्य पार्श्वे धनानि कुतः आगच्छन्ति, उनके पास धन कहां से आता है? उनके पास पैसे कहां से आते हैं? एतान प्रश्नान श्रुत्वा पिता अवदत्, ये प्रश्न सुनकर पिता बोले, अरे प्रजा धनम प्रयच्छन्ति, अरे लोग धन देते हैं। विस्मिता अनारिका पुनः अपृच्छत, आश्चर्यचकित अनारिका ने फिर पूछा, पितः, हे पिताजी, कर्म कराः पर्वतेभ्यः प्रस्तराणि आनयन्ति, श्रमिक पहाड़ों से पत्थर लाते हैं, ते एव सेतु निर्मान्ति, वे ही सेतु बनाते हैं, वे ही पुल बनाते हैं। प्रजा धनम ददति, प्रजा धन देती है, लोग धन देते हैं। तथापि सेतोः उद्घाटनार्थम, फिर भी सेतु के उद्घाटन के लिए, फिर भी पुल के उद्घाटन के लिए मंत्री किमर्थम आगच्छति, मंत्री किस लिए आते हैं? पिता अवदत्, पिता बोले, प्रथमम एव अहम अकथयम्, पहले ही मैंने कहा था, यत् कि स देशस्य मंत्री अस्ति, वे देश के मंत्री हैं। स जनप्रतिनिधि अपि अस्ति, वे जनप्रतिनिधि भी हैं, वे जनता के प्रतिनिधि नेता भी हैं। जनतायाः धनेन निर्मितस्य, जनता के धन के द्वारा, जनता के पैसे से बने हुए पुल के उद्घाटन के लिए जनप्रतिनिधि आमंत्रित भवति, जनप्रतिनिधि आमंत्रित या निमंत्रित होता है। जनता के धन से बने हुए पुल के उद्घाटन के लिए जनप्रतिनिधि निमंत्रित होता है। चल सुसज्जिता भूत्वा विद्यालयं चल,
चलो अच्छी तरह से तैयार होकर विद्यालय चलो, चलो अच्छी तरह तैयार होकर स्कूल चलो। अनारिकायाः मनसि इतोपि बहवः प्रश्नाः सन्ति। अनारिका के मन में ऐसे ही अनेक प्रश्न हैं। धन्यवाद।